हाँ स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क को पढ़ने के पहले हम पहले डिस्कस करते हैं कि नेटवर्क का क्या मतलब होता है। नेटवर्क मींस इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ द सिस्टम्स। क्या नेटवर्क की डेफिनेशन क्या देंगे हम? इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ द सिस्टम। यहां पर ध्यान दीजिएगा, शब्द का इंटरकनेक्टेड में वर्ड यूज कर रहा हूं। इस शब्द का मीनिंग क्या? इंटरकनेक्टेड और कनेक्टेड दोनों एक ही शब्द है क्या? नहीं ना? वेरी गुड। तो फिर क्या डिफरेंस इसके बीच में? इनके बीच में डिफरेंस ये है कि कनेक्शन मीन्स एक वायर से हमने जस्ट जोड़ दिया, लेकिन क्या जब तक उसका स्विच ऑन नहीं होगा तब तक क्या उसके बीच में कोई फ्लो होगा, किसी टाइप का कोई भी कनेक्शन बनेगा क्या? नहीं ना। तो फिर कनेक्शन और इंटरकनेक्शन में यही डिफरेंस है। कनेक्शन मींस जस्ट हमने फिजिकल कनेक्टिविटी उन दोनों के बीच में बना दी, बट उस कनेक्टिविटी को हमें दोनों को एक दूसरे को समझाना पड़ेगा। एक सिस्टम को और एक मीडियम को, दोनों को एक दूसरे को जब तक नहीं समझेंगे। जैसे एग्जांपल है हम कि हमारा वाटर सप्लाई का जो पानी घरों में आता है उसका नेटवर्क। अब पानी तो घर के हर नल में आ रहा है, लेकिन जब तक हम उसको चालू नहीं करेंगे, ऑन नहीं करेंगे, क्या तब तक पानी आएगा? नहीं आएगा। तो वो चालू या बंद करना ये हमने समझाया और उसे ऑपरेट हम कर रहे हैं, हमारा दिमाग कर रहा है, इसलिए हमें मालूम है कि इसे ऑन करेंगे तो पानी आएगा। बट यहाँ पर जब हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करेंगे तो यहाँ तो सब कुछ पैसिव। कंप्यूटर क्या है? एक डंप है। कंप्यूटर के पास कोई अपना दिमाग है क्या? नहीं है ना, हम ही तो दे रहे हैं। तो कंप्यूटर को हमें ये समझाना पड़ेगा कि इस कनेक्शन को ऐसा तुम्हें समझना। तो क्या डेफिनेशन हमने अभी ली? नेटवर्क मींस इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ द सिस्टम्स। यहां इंटरकनेक्टेड का मतलब समझिएगा। इंटरकनेक्टेड का मतलब ये होता है कि अब जो सिस्टम्स कनेक्टेड है नेटवर्क में, वो आपस में एक दूसरे को समझ सकते हैं, वो आपस में एक दूसरे से इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कर सकते हैं, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन ले दे सकते हैं, एक दूसरे के रिसोर्स जो है उनका उपयोग कर सकते हैं। इस टाइप का जब कनेक्टिविटी बन जाएगी देन इट इज, तब हम उसे क्या कहेंगे? कंप्यूटर नेटवर्क। अब ये तो नेटवर्क की परिभाषा होगी, बट कंप्यूटर नेटवर्क की क्या परिभाषा होगी? कंप्यूटर नेटवर्क का क्या मतलब होगा? कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब यह होगा कि when the systems are computers, when the systems are computer, then the network known as computer network. It means what will be the definition? क्या डेफिनेशन होगी कंप्यूटर नेटवर्क की? तो अब एक सिंगल स्टेटमेंट में मैं परिभाषा दूं कंप्यूटर नेटवर्क की, तो वो ये दूंगा कि कंप्यूटर नेटवर्क इज द इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स। दैट्स इट। ये हो गई कंप्यूटर नेटवर्क की परिभाषा। नोट करना चाह रहे हो तो नोट करो सब लोग। इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स इज नोन एज कंप्यूटर नेटवर्क। हियर इंटरकनेक्टेड मीन्स, ये शब्द जरूर लिखिएगा, हियर इंटरकनेक्टेड मीन्स द सिस्टम्स या द कंप्यूटर्स, they can share their resources, they can exchange the information, then the complete system is known as computer network. Any doubt? किसी को कोई प्रॉब्लम? तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ये कंप्यूटर नेटवर्क की परिभाषा। अब आगे और इसकी बात करें हम तो आगे आता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। क्या कंप्यूटर नेटवर्क के क्या लाभ होंगे? कोई बताएगा क्या लाभ होंगे कंप्यूटर नेटवर्क के? हाँ, नहीं? चलिए, कंप्यूटर नेटवर्क का पहला लाभ यह होगा, फर्स्ट एडवांटेज, कि अब हमारे पास अब जो कंप्यूटर की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी।
अब आप पूछोगे कैसे, तो अभी तो आपने डिफाइन किया, अभी आपने डिफाइन किया कि नाउ सिस्टम कैन एक्सचेंज देयर इंफॉर्मेशन, दे कैन शेयर रिसोर्स। तो इसका मतलब क्या होगा कि अब मेरे पास केवल सिर्फ एक ही कंप्यूटर पर प्रिंटर कनेक्टेड है और बाकी सारे कंप्यूटर नेटवर्क में है। मैं किसी भी कंप्यूटर से प्रिंट दूंगा, वो एक प्रिंटर पर सारे कंप्यूटर के प्रिंट आउट आ जाएगा। कितना बड़ा बेनिफिट हो गया मेरे पास। अभी मेरे पास यदि 10 कंप्यूटर थे और मैं सभी से प्रिंट ऑप्शन देना चाह रहा था तो मुझे 10 प्रिंटर भी लग रहे थे। बट अब नेटवर्क ने मुझे क्या दे दिया, नेटवर्क ने मुझे ये फायदा दे दिया कि अब मुझे सिर्फ एक ही प्रिंटर लगेगा और मैं 10 सिस्टम कहीं से भी प्रिंट दे दूं, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट। तो इससे क्या हो गया, इससे मेरी कॉस्ट बढ़ गई। जहां मुझे 10 प्रिंटर लेना पड़ रहे थे, सिर्फ एक प्रिंटर से मेरा काम हो जाएगा। फर्स्ट एडवांटेज। सेकंड एडवांटेज, रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग अपने आप में बहुत बड़ा एडवांटेज है। अभी मेरे साथ क्या हो रहा था कि मुझे एक मशीन पर यदि मुझे जावा है मेरे पास और मुझे दूसरी मशीन पर भी जावा चाहिए या कोई डॉटनेट प्लेटफॉर्म चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ रहा था कि उस मशीन पर भी इंस्टॉल करना पड़ रहा था। अब लेकिन मेरा फायदा क्या हो गया नेटवर्क से कि मैं एक मशीन से पर ही रहते हुए मैं दूसरी मशीन के रिसोर्स एक्सेस कर लूंगा। तो मुझे उससे क्या होगा, मेरे पास लाइसेंस वर्जन, सपोज एक एजम्पशन ले लो आप कि ओरेकल डेटाबेस आपने परचेस किया हुआ, अब आपने सिर्फ सिंगल यूजर का परचेस किया, तो आपको यहाँ बेनिफिट क्या होगा कि आप किसी एक मशीन पर इंस्टॉल कर लीजिए उसको, बाकी जितनी भी मशीन से वही किसी भी मशीन से आप उस एक मशीन को एक्सेस कर सकते हो। तो आपकी कॉस्ट कितनी बढ़ गई और रिसोर्स शेयरिंग कितनी हो गई आपकी, कहीं से कुछ भी आप यूज कर लीजिए। तो फर्स्ट एडवांटेज इज कॉस्ट सेविंग, सेकंड एडवांटेज इज रिसोर्स शेयरिंग, थर्ड एडवांटेज इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। क्या मतलब इसका, इसका मतलब ये कि यदि मेरे पास नेटवर्क नहीं है, सपोज एज्यूम कीजिए कि आपके पास नेटवर्क नहीं है, तो अब आपको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन लेके जानी है, तो कैसे लेकर जाऊंगा, विद द हेल्प ऑफ फ्लॉपी ना, बिल्कुल करेक्ट। तो फ्लॉपी होगी या सीडी ड्राइव होगी या पेन ड्राइव होगी। बट यह प्रॉब्लम क्या है मेरे साथ, प्रॉब्लम ये होगी कि मैंने किसी को बोला कि ये लो, ये इंफॉर्मेशन उन सर को दिया, पर्टिकुलर सर को दिया, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि वो इंफॉर्मेशन ले गया और उसने कहीं बीच में उस इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर लिया और सपोज उसमें सारे स्टूडेंट के मार्क्स थे, तो वो मार्क्स के साथ कुछ भी अपडेशन कर सकता है। हो सकता है वो किसी के मार्क्स कम कर दे या हो सकता है अपने मार्क्स बढ़ा दे। तो अब यहाँ पर मुझे नेटवर्क ने क्या फायदा दे दिया, सिक्योर ट्रांसमिशन दे दिया, मुझे सिक्योर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज दे दिया। अब मुझे किसी की कोई हेल्प की जरूरत नहीं है। अब मैं नेटवर्क पर ही, मैं यहीं पर अपनी मशीन पर बैठे बैठे ही मैं एक मशीन से नेटवर्क की जितनी भी मशीन है मैं किसी भी मशीन को अपना डेटा दे सकता हूँ। तो मुझे मेरा ओवरऑल सिस्टम क्या हो गया, हाईली सिक्योर नेटवर्क बन गया। तो मुझे अब कोई रिस्क नहीं है कि मेरा डेटा और कोई तो नहीं ले जाएगा या उसका कहीं मिसयूज तो नहीं होगा। ये एक मेरे पास फायदा होगा। तो ये कुछ एडवांटेजेस है कंप्यूटर नेटवर्क के। क्या पहला क्या हुआ, कॉस्ट सेविंग, दूसरा हुआ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, तीसरा रिसोर्स शेयरिंग, लास्ट हमने अभी बात की सिक्योरिटी। क्लियर, कोई डाउट, चले आगे। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क मॉडल्स। नेटवर्क मॉडल्स बहुत सारे टाइप के होते हैं। सबसे पहला मॉडल कौन सा आया था, कोई बताएगा? सबसे पहला मॉडल जो आया था उसे कहते हैं पीयर टू पीयर मॉडल, PEER, पीयर टू पीयर मॉडल। पीयर का मतलब समझते हो, पीयर का मतलब होता है एट द सेम लेवल। सपोज अब आप सभी एक ही क्लास के स्टूडेंट हो, तो आप सारे कहलाओगे पीयर्स विद रिस्पेक्ट टू योर क्लास। एज नहीं, यहाँ पर एज में हो सकता है वेरिएशन, बट
आप सभी के सभी अभी इसी सेम क्लास के स्टूडेंट हो, सेम सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, इसलिए आप सब विद रिस्पेक्ट टू योर क्लास एंड सेमेस्टर आप सब क्या कहलाओगे? ऑल ऑफ यू आर नोन एज पीयर्स। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क, हम ऐसे कंप्यूटर्स का नेटवर्क बनाएंगे जिसमें सारे कंप्यूटर्स की जो कैपेबिलिटीज होगी, जो उनकी पावर होगी, वो सेम होगी। यहाँ कैपेबिलिटी एंड पावर से क्या मतलब? कैपेबिलिटी और पावर से मतलब उनका प्रोसेसिंग पावर, उनकी मेमोरी, ये सारी सेम होगी। मींस इसको अदर वर्ड्स में मैं कहूं तो पीयर टू पीयर मींस कि सारे के सारे कंप्यूटर्स क्या होंगे? सारे के सारे स्मार्ट कंप्यूटर। दे ऑल सभी के पास में उनका खुद का प्रोसेसिंग पावर होगा, सभी के पास में उनकी खुद की मेमोरी। इस टाइप के सिस्टम्स को यदि हम आपस में इंटरकनेक्ट कर दें तो ऐसा नेटवर्क मॉडल कहलाता है पीयर टू पीयर नेटवर्क मॉडल। क्लियर? अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर जब सारे हमने स्मार्ट कंप्यूटर्स ले लिए तो फिर इसका फायदा क्या? नेटवर्क पर हम है और उसके बाद भी हमें सारे स्मार्ट कंप्यूटर्स लग गए, तो यह फायदा तो अभी भी है। क्या फायदा है? इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, रिसोर्स शेयरिंग हो रही है। हाँ, कॉस्ट जो बेनिफिट था नेटवर्क का वो अभी नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपको सारे के सारे स्मार्ट कंप्यूटर्स लग रहे हैं। तो इसी को दिमाग में रखते हुए रिसर्चर साइंटिस्ट लोग फिर आगे बढ़े। अब क्या किया उन्होंने? तो नेक्स्ट मॉडल बनाया। क्या कहता है नेक्स्ट मॉडल? नेक्स्ट मॉडल इज नोन एज क्लाइंट सर्वर मॉडल या क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इस मॉडल में अब हमने जो कॉस्ट वाला जो बेनिफिट नहीं मिल रहा था पीयर टू पीयर मॉडल में, वो यहाँ पर अब हमें मिलेगा। अब हमने इस मॉडल में क्या कर दिया? इस मॉडल में अब हमने ये किया कि अब हमने सिर्फ एक स्मार्ट कंप्यूटर रखा और बाकी सारे कंप्यूटर्स को डंप टर्मिनल कर दिया, डंप बना दिया। क्या हुआ? एक स्मार्ट कंप्यूटर हुआ और सारे बाकी सारे क्या हो गए? डंप कंप्यूटर हो गए। स्मार्ट कंप्यूटर नोन एज सर्वर। स्मार्ट कंप्यूटर को हम ये कहते हैं सर्वर, और जो डंप कंप्यूटर है उनको सबको कहेंगे हम क्लाइंट। अब आप पूछोगे सर ये डंप टर्मिनल क्या होता है? तो डंप टर्मिनल मींस कि एक ऐसा कंप्यूटर जिसके पास उसका खुद का प्रोसेसिंग पावर नहीं है, उसके पास उसकी खुद की मेमोरी नहीं होगी। इट मींस वो पूरा का पूरा अपने सर्वर पे डिपेंडेंट होगा। वो खुद अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। उसकी हर रिक्वेस्ट, वो जो भी चाह रहा है वो सारी रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? सर्वर के पास। सबका रिस्पॉन्स भी कहाँ से आएगा? प्रोसेसिंग करने के बाद सबका रिस्पॉन्स भी सर्वर ही देगा। ये मॉडल कहलाता है क्लाइंट सर्वर मॉडल, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब इसमें क्या होगा? क्या इसमें नेटवर्क के सारे बेनिफिट मिल रहे हैं? कॉस्ट सेविंग है? यस, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि आपने सारे डंप टर्मिनल कर दिए। अरे कंप्यूटर में कॉस्ट किसकी होती है? सिर्फ प्रोसेसर और मेमोरी की तो कॉस्ट होती है, बाकी तो कंप्यूटर में कुछ भी नहीं बचा। तो अब ये दोनों की कॉस्ट आपने खत्म कर दी तो आप देखिए आपका सिस्टम कितना सस्ता हो गया। तो आपने कॉस्ट सेविंग की, रिसोर्स शेयरिंग अभी भी है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज अभी भी है, डेटा सिक्योरिटी अभी भी है, तो सारे बेनिफिट्स आपको मिले। तो ये है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि सारे के सारे क्लाइंट किस पर डिपेंडेंट है? सर्वर पर। तो अब यह एक प्रॉब्लम ये है कि यदि सर्वर किसी वजह से बंद हो गया तो फिर क्या होगा? यदि सर्वर किसी वजह से बंद हो गया, बिल्कुल सही, पूरा का पूरा नेटवर्क क्या होगा? डाउन, बंद हो जाएगा। जब तो फिर आप तो सारे क्लाइंट जिंदा है बट आपका सर्वर डाउन हो गया, आपका सिस्टम पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। तो फिर अब क्या करें? तो फिर अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर और अपडेशन हुए। क्या अपडेशन हुए? तो हमने यहाँ पहला अपडेशन ये लगाया कि हमने यहाँ एक स्टैंड बाय सर्वर यूज किया। क्या होता है स्टैंड बाय सर्वर? स्टैंड बाय सर्वर वो होता है कि जो मेन सर्वर के पैरेलल चलता है, इनकी आपस में ऐसी कनेक्टिविटी होती है
कि मेन सर्वर पर जो भी होगा एट द सेम टाइम सब कुछ किस पर होगा, स्टैंड बाय सर्वर पर भी होगा। आपको कुछ नहीं करना है, जैसा 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 मेन सर्वर पर होगा अपने आप ही सारी की सारी जो भी डेटा अपडेशन डिलीशन न्यू इंसर्शन सारा का सारा किस पर होते जाएगा, स्टैंड बाय सर्वर पर भी होगा। और यदि किसी वजह से मेन सर्वर डाउन हुआ तो स्टैंड बाय सर्वर इमीडिएटली मेन सर्वर की जगह ले लेगा। तो आपका नेटवर्क डाउन हुआ क्या, बस यही तो बेनिफिट है स्टैंड बाय सर्वर। तो हमने फर्स्ट सॉल्यूशन तो क्या रखा कि हमने क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी यूज किया, हमने वही आर्किटेक्चर यूज किया और स्टैंड बाय सर्वर यूज किया। चलिए, तो इससे ये फायदा मिल गया हमें कि हमारे नेटवर्क की डाउन होने की चांसेस कम हो गए। बट अभी भी सर्वर पे लोड तो है ना, या नहीं है? आपने नेटवर्क में 100 क्लाइंट कनेक्ट किए तो अभी भी लोड तो है कंप्यूटर सर्वर पर, तो पूरा लोड सर्वर पर ही। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए फिर अब यहां से कंप्यूटर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के दो मॉडल बन गए, थीम क्लाइंट सर्वर और थीम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लियर? आज के लिए